हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे पीछे आप कुछ स्टूडेंट्स की फोटो देख रहे हैं, काफी हंसते हुए स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आज की जो खबर है ये इन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर है। देखिए, अगर आप 5वीं से 8वीं तक पढ़ रहे हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या आस पड़ोस में ऐसा बच्चा है जो 5वीं या 8वीं में पढ़ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को अब खत्म कर दिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी 2009 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 5वीं या 8वीं में अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उस बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता था। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई बच्चा है जो 5वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और वो फेल हो गया किसी कारणवश, ठीक है, कोई भी रीजन हो, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में बच्चे को ज्यादा धक्का ना लगे, उसको ऐसा ना लगे कि ओ माय गॉड मैं फेल हो गया। छोटा बच्चा है, 5वीं या 8वीं का बच्चा कितना ही बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है, तो उसको धक्का ना लगे, इसीलिए बच्चे को जो है प्रमोट कर दिया जाता था कि ठीक है यार, फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रमोट कर देते हैं, अगली कक्षा में अच्छे से पढ़ लेगा। और इस पॉलिसी को अब खत्म कर दिया गया। यानी कि केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि भारत में अब नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की जाती है। यानी कि अब अगर 5वीं या 8वीं में कोई भी बच्चा फेल होता है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें बताई गई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो नई पॉलिसी है, जो नई पॉलिसी आई है, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के बाद में जो रूल्स नए आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5वीं 8वीं का कोई भी स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाता है तो रिजल्ट जारी होने के जस्ट 2 महीने बाद उसका री एग्जाम करवा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर फेल हो गया ना, उसको प्रमोट तो किया नहीं जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसीलिए जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, वो जैसे ही फेल निकलता है रिजल्ट में, तो उसका 2 महीने बाद फिर से पेपर करवाया जाएगा कि ठीक है भाई, तुम फिर से पेपर दे दो। फिर से पेपर जब होगा 2 महीने बाद, तो वो बच्चा अगर पास हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर उसमें भी वो बच्चा पास नहीं हो पाता है तो ध्यान रखिएगा, उस बच्चे को उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। यानी कि उसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा फिर से पेपर देने का, और ना ही उसको प्रमोट किया जाएगा। उसको उसी क्लास में बैठना पड़ेगा, फिर से 1 साल उसको उसी क्लास में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं होता था। जरूरत पड़ने पर क्लास टीचर स्टूडेंट की कमजोरी को पहचान करके उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाकर उनसे बात भी करेंगे कि भाई आपका जो बच्चा है वो इस चीज में कमजोर है, थोड़ा सा आप उस चीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है, स्कूलों के लिए भी एक रूल है कि कोई भी स्कूल ऐसे बच्चे को निष्कासित नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है ना कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या स्कूल में जो भी हेड होते हैं, वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि कोई बच्चा कमजोर है पढ़ने में, वो फेल हो रहा है, री एग्जाम होने के बाद भी फेल हो गया, तो ऐसे बच्चे को वो स्कूल में नहीं रखते, उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको निकाल दो स्कूल से। तो ये नहीं होगा। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो सरकार का कहना है कि ये रूल रहेगा कि कोई भी स्कूल उस बच्चे को निष्कासित नहीं कर पाएगा, उसको उसी स्कूल में पढ़ने देना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल 5वीं या 8वीं क्लास से प्रमोट न किए जाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे और उनकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग भी करेंगे कि उनमें क्या क्या प्रोग्रेस आया है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम और री एग्जाम उनकी याद करने की क्षमता पर आधारित नहीं होगा। स्टूडेंट को तब तक स्कूल से निकाला नहीं जाएगा जब तक कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता है। यानी कि स्कूल वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आपने री एग्जाम दिया है, उसमें भी आप फेल हो गए, आप फिर से उसी क्लास में बैठे हो तो आपको हम निकाल देंगे, हमारे स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। ऐसा स्कूल वाले नहीं कर पाएंगे, मतलब उस बच्चे को पढ़ने दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये गलत है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर हम ये नहीं करेंगे ना, नो डिटेंशन पॉलिसी को अगर हम लोग अबॉलिश नहीं करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की सीखने की क्षमता कम हो रही है। देखो, हो क्या रहा है कि बच्चों में जो एग्जाम का डर है ना, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि बचपन में ही सीखने का एक मेन टाइम होता है, 5वीं 8वीं के बच्चों का सीखने का एक टाइम होता है। उस समय पे उनको जितना आप सिखाओगे उतना ही उनका जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होगा और उतना ही अच्छा अच्छा वो सीखेंगे। एक नींव जो होती है ना, वो मजबूत होने लगती है। उसके बाद जब वो बड़े होंगे तो वो चीजें अपने आप समझ जाएंगे। अगर उसी टाइम 5वीं 8वीं के बच्चे ही अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो आगे क्या सीख पाएंगे। तो उनके डर में उनके मन में ये डर खत्म होता जा रहा है कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, ठीक है। उनको ये है कि ठीक है यार, पास हुए तो ठीक, नहीं तो प्रमोट तो हम हो ही जाएंगे। तो सरकार की ये चिंता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे जो है वो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं बढ़ेगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो वो आगे की क्लासेस में जाके कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। आगे का जो जनरेशन है वो फिर कुछ चीजें सीख नहीं पाएगा ना। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसकी वजह से, यानी ये जो पॉलिसी थी ना, इसके कारण कुछ बच्चों की ऐसी हालत थी जो 8वीं से प्रमोट होकर 9वीं तो पहुंच जाते थे लेकिन ठीक से लिख तक नहीं पाते थे। 5वीं से प्रमोट होकर 6वीं पहुंच जाते थे, अपना नाम तक लिखना नहीं आता उनको। कहां से आएगा, पढ़ा ही नहीं है, प्रमोट हो गए।
तो ये जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म करने के लिए और एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर से बेहतर बच्चों को मिले इसके लिए, और बच्चों का जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो इसके लिए, और बच्चे अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें, इस चीज़ के लिए इस पॉलिसी को भारत में ख़त्म किया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपके आस-पास भी कोई बच्चा रहता है तो उसको ज़रूर बताइए कि ये जो पॉलिसी है ये अब ख़त्म हो चुकी है। यानी कि 5वीं 8वीं में अगर कोई बच्चा फेल होता है, सिंपली मैं अगर समरी बताऊँ इसकी, 5वीं 8वीं में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो फेल ही माना जाएगा। उसको री एग्ज़ाम देने का मौका 2 महीने बाद दिया जाएगा। अगर वो उस री एग्ज़ाम में भी फेल हो जाता है तो उसको उसी क्लास में फिर से बैठना पड़ेगा, उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि स्कूल वाले उसको निकाल नहीं पाएँगे, ठीक है? तो बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।